वालिद और चचा की शादी एक ही दिन दो सगी बहनों से हुई। अल्लाह ताला ने अबू उम्मी को शादी के 3 बरस बाद 2 जुड़वा बेटियों से नवाज दिया, लेकिन चचा और खाला इस नेमत से महरूम रहे। एक ही घर में रहने की वजह से खाला ने मेरी जुड़वा बहन को गोद ले लिया, क्योंकि उम्मी जान का 2 बच्चियों को बैक वक्त सुनजालना मुहाल था। यूं में उम्मी और शीजा खाला की बेटी कहलाने लगी। जब हम बड़ी हो गई तो यही बताया गया कि शीजा मेरी चचाजाद है, वो मेरी हकीकी बहन नहीं है, लेकिन हम में प्यार हकीकी बहनों जैसा था। हमारी सूरतें एक दूसरे से इस कदर मिलती थी कि स्कूल में टीचर के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, अब से छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखा करें, तभी समझ आएगी। आखिर में वीडियो अच्छी ना लगे तो बेशक चैनल अनसब और वीडियो डिसलाइक कर दे। हम इतनी मेहनत से कहानी का स्क्रिप्ट बनाते हैं और लिखते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कि हम में से कौन सी शीजा है और कौन सी कनीज़ा। यूनिफॉर्म भी एक जैसा था और क्लास भी एक थी, लिहाजा पहचान के लिए मैं बालों में मारे सब्ज रिबन बांधती थी ताकि शनाख्त में आसानी हो। खाला को मकान छोटा पड़ने लगा तो चचा ने नया घर खरीद लिया और वो नए घर में मुंतकिल हो गए। उम्मी अबू के 5 बच्चे हो गए थे, लेकिन खाला अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। वो शीजा को ही अपनी जिंदगी का सरमाया समझती थी, लिहाजा जब वो नए मकान में शिफ्ट होने लगे तो शीजा वहां जाने पर राजी ना थी। उसने रू रू कर बुरा हाल कर लिया। हालांकि उनकी रहायशगाह हमारे घर से ज्यादा दूर ना थी। मुझे याद है कि जब शीजा नए मकान में चली गई तो वो वहां उदास रहने लगी। इसका दिल घर में ना लगता। उसे हम बहनों के दरमियान रहने की आदत थी। अब हम अलहदा घरों से स्कूल पहुंचते, लेकिन छुट्टी के बाद वो मेरे साथ हमारे घर आ जाती, शाम तक रहती। फिर चचा जान आकर ले जाते। घर में जाकर शीजा को हमारे बना चीन न मिला। इसका आना जाना लगा रहा। एक दिन इतवार को इसने सुबह ही मीर है पास आने की ठान ली। खाला से कहा, उम्मी हमने इकट्ठे होमवर्क करना है, मुझे कनीज़ा के घर जाने दो। वो बोले, तुम्हारे बहावलपुर गए हुए हैं, तुम अकेली कैसे जाओगी? मेरी कमर में दर्द है, मैं भी नहीं जा सकती। मैं बोली, अब नहीं जा सकती तो मैं अकेली चली जाती हूँ, करीब ही तो ताया अबू का मकान है, अब खिड़की से देखती रहेगा। आखिर खाला ने इजाज़त दे दी। यूँ पहली बार वो अकेली हमारे घर आ गई। इसके बाद इसका मामूल हो गया, जब जी चाहता मैदान पार करके हमारे घर आ जाती। इसके घर से थोड़ा सा आगे छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, जहाँ से वो रिसाले, कापियाँ, पी नस्लें वगैरह लिया करती। कभी मुझे कोई रिसाला मंगवाना होता तो एक दिन पहले से बता देती थी कि जब यूँ लेती आना। ये दुकान रास्ते में ही पड़ती थी। एक दिन ज़रूरत की चीज़ें लेने वहाँ पहुँच जाती। इस तरह वो एक लड़के की नज़रों में आ गई जो अक्सर वहाँ बैठा होता था। इन दिनों हम 9वीं में पढ़ती थी। एक रोज़ वो आई तो बोल, कनीज़ा एक बात कहनी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ की बेटी बन जाना, उन्हीं के पास रहना। क्या बकवास है? मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने लगा? फिर मुझे ऐसा वादा करने की क्या ज़रूरत है? वादा करो ना। वो मुझे कुछ उदास सी लगी और मैं सोच में पड़ गई, न जाने से ऐसा ख्याल क्यों आया है। मैंने इसका दिल रखने के लिए वादा कर लिया। इस वाक़ये के एक माह बाद ऐसा हुआ कि जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। ये जुमा का दिन था। उनका काम काज में मसरूफ़ थी। कनीज़ा आज स्कूल ना आई। छठी जुमा के दिन जल्द हो जाती थी। इसने खाला से कहा, उम्मी मुझे शीजा के पास जाना है, स्कूल का काम पूछना है। वो जानती थी कि ये लड़की रुकने वाली है नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ अकेले जाना मुझे डरी रखता है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इससे पहले हम सब चाय पी रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वालिद साहब घर पर थे। वो जुमा की नमाज पढ़कर अभी घर थे। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। चचा जान कह रहे थे कि मैं दुकान से रवाना हो गया हूँ, किसी ने फ़ोन किया है कि कोई सानिहा हुआ है, घर जल्दी पहुँचो। भाई साहब अब भी फ़ौरन मेरे घर आ जाएं। फ़ोन सुनकर वालिद साहब रह ना सके। उन्होंने फ़ौरी गाड़ी निकाली और मुझे साथ बिठाया और चचा के घरे दरवाजे पर लोग जमा थे, पुलिस भी मौजूद थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। किसी ने हुजूम में रास्ता बनाया। उम्मी और मुझे घर के अंदर ले गए। खाला बेहोश पड़ी थी। उनके पास कुछ पड़ोसी औरतें बैठी हुई थी जो उनके हाथ पांव सहला रही थी। वालिद साहब बाहर ही रुक गए थे। नमाज जुमा के वक्त जिद करके शीजा घर से निकली थी। इस वक्त मैदान बिल्कुल सुनसान था। इलाके के मकीन जुमा की नमाज की खातिर मस्जिद में मसरूफ़ इबादत थे।
जब वो मैदान में मौजूद खुदरू झाड़ियों के पास से गुजरकर सड़क की समत जा रही थी तो झाड़ियों की आड़ में किसी ने इसके साथ दस्त दराजी की कोशिश और पकड़कर जंगल में ले गए, इसके कपड़े उतारे और उसके साथ जिना किया। 4 आदमी थे, चारों ने बारी बारी इसके साथ किया। ये कम उम्र बच्ची थी, बर्दाश्त न कर सकी। जब इसने मुजाहमत की तो इसका गला दबा दिया। जब वो इसे घसीट रहे थे तो शीजा का दोपट्टा बाहर वाली झाड़ी में उलझ कर वहाँ रह गया था। शाम से जरा पहले किसी का उधर से गुजर हुआ, इसने दोपट्टा देखा तो नजदीक जाकर झाड़ी में झांका। उसे वहाँ शीजा ओढ़े मुहे गिरी नजर आई जिसका लिबास फट गया था। इस शख्स ने पुलिस को इत्तला की। यूं पुलिस वहां पहुंच गई। इसी शख्स ने रहनुमाई की कि ये लड़की अक्सर स्टेशनरी की दुकान के सामने से गुजरती थी, कभी कभी दुकान से खरीदारी भी करती थी और ये फुलां साहिब की बेटी है। इत्तला देने वाले शख्स का नाम आबिद था, जिसकी चचा से दुआ सलाम थी। ये किताबों की दुकान में सेल्समैन के तौर पर मुलाजिम था और चचा का पड़ोसी भी था। उसने उनका नंबर पुलिस को दिया। यूं उन्होंने फोन करके इत्तला कर दी। खाला का ये सुनकर होश आया तो पत्थर की मूरत बन गई। हम भी काफी दिनों तक सदी से निढाल रहे थे हम खाला को घर ले के, अब वो अकेले वहाँ रहने के काबिल ना रही थी। 1.5 माह बाद जब अपने घर जाने लगी, माँ ने मुझे ये कहकर साथ भेज दिया कि कुछ दिन तुम उनके पास रहोगी वरना वो शीजा के लिए रू रू कर जान दे देंगी। तभी मुझे शीजा का कहा याद आया, वादा करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उसके पास रहोगी। गोया कोई इसके पीछे लगा हुआ था। इसे खदशा था कि कुछ होने वाला है। ताहम नादान ने मजीद कुछ न बताया, कहीं इसका हमारे यहाँ आना रोक दिया जाए। शीजा को शुरू से ही खुद पर एतमाद था। वो एक निडर लड़की थी, मगर थी तो लड़की जो मुआशरे में एक कमज़ोर हस्ती गर्दानी जाती है। वो अपनी हर बात मुझे बता दिया करती थी। अफसोस के अपने इस खौफ से आगाह न किया जो आखिरी वक्त उसके दिल में था, वरना वो ये क्यों कहती कि अगर मुझे कुछ हो जाए। ये बात आज तक मैं सोचती हूँ तो अफसोस की अथाह गहराइयों में डूब जाती हूँ। बहरहाल वो सफाक इंसान गिरफ्तार न हो सका कि जिसने शीजा पर ऐसा जुल्म ढाया था कि एक फूल जैसी कमसुन लड़की को हलाक कर दिया था। पुलिस बावजूद कोशिश के कातिल का सुराग न लग सकी। यहाँ तक कि 2 माह गुजर गए, मैं अभी तक खाला के पास थी। मुझे शीजा के इस दुनिया से चले जाने का इस कदर मलाल था जैसे मेरी रूह निकल गई हो। जानती थी कि वो खाला की ले पालक मगर मेरी सगी बहन है, मेरी हम शक्ल, और हम इस दुनिया में इकट्ठी आई थी। एक काश इकट्ठी ही इस दुनिया से जाती। इत्तला कर दी खाला का ये हाल के होश आया तो पत्थर की मूरत बन गई। हम भी काफी दिनों तक सदमे से निढाल रहे थे। हम खाला को घर ले कि अब वो अकेले वहाँ रहने के काबिल ना रही थी। 1.5 माह बाद जब अपने घर जाने लगे, उम्मी ने मुझे ये कहकर साथ कर दिया कि कुछ दिन तुम उनके पास रहोगी वरना वो शीजा के लिए रू रू कर जान दे देंगी। तभी मुझे शीजा का कहा याद आया, वादा करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उम्मी के पास रहोगी। गोया कोई इसके पीछे लगा हुआ था। इसे खदशा था कि कुछ होने वाला है। ताहम नादान ने मजीद कुछ न बताया, कहीं इसका हमारे यहाँ आना रोक दिया जाए। शीजा को शुरू से ही खुद पर एतमाद था। वो एक निडर लड़की थी, मगर थी तो लड़की जो मुआशरे में एक कमज़ोर हस्ती गर्दानी। हमारे यहाँ बरसों से पुलिस का यही तरीक़ाकार चला आ रहा है कि मुश्तबा लोगों को पकड़ा मार पेट की। इस तरह असल मुजरिम हाथ आ गया तो ठीक, वरना किसी बेगुनाह को फंसा दिया। बैरून मुल्क दीगर तरीके भी मुजरिम तक पहुंचने के लिए बरोए कार लाए जाते हैं। वहाँ एक बहुत पुराना ख्याल ये भी है कि कातिल जाए वारदात के आसपास भटकता रहता है। ये पढ़कर मेरे जहन में आया, हो सकता है कि शीजा का कातिल भी आसपास मौजूद हो। मेरी सूरत मायरा से हो बहु मलती थी। अगर उसके कपड़े पहनकर इस रास्ते से गुजरूं जिससे गुजरकर वो रोज़ हमारे घर आती थी तो यकीनन कातिल मुझे देखकर ज़रूर चौंक जाएगा। ऐसे में वो यकीनन खुद काबू ना रख सकेगा। अपना ये ख्याल मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन जब रात को शीजा के पलंग पर सोने के लिए लेटती तो ये ख्याल तंग करने लगा कि अगर इसका कातिल इस इलाके में है तो एक दिन मुझे देखकर ज़रूर बे-इख्तियार मेरी जानिब आएगा, तभी वो पकड़ा जाएगा। एक दिन मैंने ये ख्याल अपने अबू पर जाहिर कर दिया और वो मजमून भी उन्हें पढ़वा दिया। वो सोच में पड़ गए और फिर पुलिस इंस्पेक्टर पर इस ख्याल को जाहिर किया तो वो मुत्तफिक होकर बोला, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। अगर आप साथ दें तो हम ये आखिरी कोशिश करते हैं। अब की हम शक्ल बच्ची शीजा के रूप में वहाँ से गुजरेगी, हम उसकी निगरानी करेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं से कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। अबू ने अलहदगी में मुझे पुलिस ऑफिसर के ख्याल से आगाह किया
और पूछा क्या तुम बहन के कातिल को सजा दिलवाना चाहती हो? तो मैंने फट से जवाब दिया, जी हाँ, अभी शीजा को दुनिया से रुखसत हुए 6वां हफ्ता था। मैंने इस मिशन का बेड़ा उठाया। अबू इस बात के हक में न थे। उनका ख्याल था कि यहाँ मुजरिम इस अंदाज के नहीं होते। जुर्म करने वाला इतने दिनों में न जाने कहाँ चला गया होगा। हम ये गलती करके खुदा न खास्ता दूसरी बच्ची को भी कहीं न गनवा दें। इस रात जब मैं शीजा के कमरे में सोई, मुझे लगा जैसे इसकी रूह मेरे आसपास भटक रही हो। उसकी याद में उसके वजूद की खुशबू इसके बिस्तर में बसी हुई थी। इस रात बहुत देर बाद मुझे नींद आई, हालांकि खाला मेरे करीब सो रही थी। अगली सुबह जुमा था। ठीक इसी वक्त शीजा का लिबास पहनकर मैं घर से निकली। मुझे लगा जैसे मैं खुद मायरा हूँ और उसकी रूह मुझ में समा गई है। मैंने खुद को आईने में देखा। उसकी तरह बाल बनाकर बिल्कुल शीजा का रूप लग रही थी। कोई नहीं पहचान सकता था कि मैं कनीज़ा हूँ। घर से निकलते ही महसूस हुआ जैसे मेरा जहन मेरे काबू में नहीं है। कदम बे इख्तियार इधर उठ रहे थे जिधर से गुजर कर वो गई थी, और झाड़ियों तक पहुंचकर उसका दोपट्टा उलझ गया था। आज मैंने वही दोपट्टा और रखा था। पहले मैंने किताबों की दुकान पर रुककर एक रिसाला खरीदा, फिर इस रास्ते पर हुई जहां मेरी बहन को घसीटकर झाड़ियों के अंदर डाला गया था, मगर इस जगह एक लम्हे को ही रुक पाई और कदम आगे बढ़ा दिए। सड़क तक कोई सामने आया और ना पीछे और ना ही दाएं बाएं नजर आया। घर में सलामती से आते देखकर उम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके ख्याल में मैं चा के साथ आई थी, लेकिन मैं अकेली आई थी। मेरी निगरानी करने वाले मुझ पर कहाँ से नजर रखे हुए थे ये भी मालूम था। 3 दिन इस तरह हैं। उम्मी से खाला और खाला से उम्मी के घर आई। चौथे रोज इंस्पेक्टर ने अबू को बताया कि कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। कातिल कौन था और कैसे पकड़ा गया ये भी अजीब रुदाद है। वो इस दुकान का एक मुलाजिम था जहां से शीजा गुजरती थी। वो इसे देखता इसके दिल में शीजा के लिए जाने कैसे जज्बात पैदा हो गए कि वो इससे तन्हाई में बात करने का ख्वाहिशमंद हुआ। शायद शीजा ने इसकी मैली निगाहों को पहचान लिया था, तभी अपने तेवर कड़े रखे दुकान पर बात करने की हिम्मत न हुई तो इस जुनूनी ने सुनसान मैदान में रोक कर बात करना चाहिए, मगर शीजा ने उसे डांट दिया। गालिबी इस रोज मेरी बहन ने मुझसे ये वादा लिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी उम्मी के पास रहना। शीजा के कत्ल हो जाने के बाद मुझे दुकान से गुजरते हुए देखकर वो शख्स हैरत ज़दा रह गया कि शीजा तो मर चुकी है, ये दूसरी शीजा कहाँ से आ गई। बेशक वो चौंक गया था, लेकिन मुझसे कलाम करने की हिम्मत इसमें न थी। चौथे रोज जब मैंने दुकान में जाकर रसाला खरीदी तब इससे ना रहा गया, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल मेरी जुड़वा बहन जैसी थी। इस दिन वो तेज़ी से दुकान से बाहर निकल गया और लंबे लंबे डग भरता झाड़ी की ऊँट में जाकर ठहर गया। उसे बाहर जाते देखकर मैं समझ गई कि ये मुझसे बात करने के इरादे से बाहर निकला है। जब मैं झाड़ी के करीब पहुंची वो बाहर निकला ही था कि इसलिए पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। ये पुलिस एहलकार करीबी झाड़ी में छुपे हुए 3 दिन से निगरानी कर रहे थे। वो इसे अपने साथ लेके एक पुलिस एहलकार ने मुझे बहिफाजत घर छोड़ दिया। दौरान तफ्तीश इस शख्स ने सब कुछ उगा दिया कि मकतूला को अक्सर मैं दुकान के सामने से गुजरते देखता था। एक रोज लड़की से बात करने के लिए इसके पीछे मैदान में गया तो इसने शोर मचा दिया। इस दिन तो डर कर मैं वापस लौट आया। अलबत्ता कुछ रोज बाद अपने 3 दोस्त के हमरा दोबारा इस झाड़ी में छप कर बैठ गया। जो ही वो वहाँ से गुजरी हमने इसे झाड़ी में घसीट लिया। इस पर लड़की ने शदीद मुजाहमत की तो हम तीनों ने उसकी इज्जत लूट ली और तैश में आकर इस नाजुक सी हस्ती का हमने गला दबा दिया। इतना कुछ करके भी तुम दुकान से मुलाजमत छोड़कर नहीं गए और दोबारा भी वहां चले गए जहां तुमने इस बेगुनाह का खून किया था। आखिर ऐसा क्यों किया? क्या तुमको पकड़े जाने का खौफ नहीं था? मरने वाली को दोबारा जिंदा सलामत देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया था। सोचता था कि इतनी मशाबहत किसी से नहीं हो सकती। वो इस घर से निकलती वही कपड़े पहने होती है, इसी तरह रास्ते से गुजरती है। मेरी तो आंखें फटी रह गई थी, जैसे मरने वाली की रूह आसमान से उतर आई हो। इस हैरत में 3 रोज तक परेशान रहा। चौथे दिन जब वो दुकान के अंदर आई तो मुझसे रहा न गया और मैं इस राज को जानने की नियत से झाड़ी की ओर में जाकर ठहर गया कि वो दुकान से निकलकर उधरेगी तो हकीकत जान पाऊंगा। कातिल पकड़े गए, लेकिन जख्म फिर से ताज़ा हो गया। कई दिन तक हम गम से निढाल रहे। आज भी जब शीजा बहन की याद आती है तो आंसू थमने का नाम नहीं लेते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।